अब अपन देख रहे हैं, आपने मेजर पार्ट फिजिक्स को पढ़ लिया, अब अपन देख रहे हो केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता है। केमिस्ट्री जिसे अपन रसायन विज्ञान भी कहते हैं। केमिस्ट्री, तो ये जो केमिस्ट्री जो है इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि साइंस का एक मेजर पार्ट है केमिस्ट्री। ये बना कीमिया वर्ड से, कीमिया जिसका अर्थ है ब्लैक कलर, काला रंग, इसे ब्लैक कलर या काला रंग। और ये होता है अपने बहुत बड़ा एटम है मैटर के अंदर, कार्बन। क्या होता है? कार्बन 6 नंबर पे आता है, 12 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। इसके द्वारा ये केमिस्ट्री वर्ड बना हुआ कीमिया। कीमिया करता है ब्लैक कलर, काला रंग और कार्बन। कितना भी काला रंग या जो भी कार्बन जो होता है हमेशा देखें, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, जितने भी नेचर के अंदर जितने भी मैटर्स है उसमें मैक्सिमम मैटर्स जो है वो कार्बन से 80% कहते हैं कि मैटर किससे बना है, कार्बन से। इसीलिए कीमिया वर्ड से इसे माना जाता है। तो केमिस्ट्री के अंदर अपन स्ट्रक्चर पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मैटर की स्ट्रक्चर को यदि आप पढ़ना है तो वो कहाँ पढ़ेंगे? आपके केमिस्ट्री के अंदर। अब स्ट्रक्चर ऑफ मैटर कैसे, मैं थोड़ा यहाँ बताना चाहूंगा आपको। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर कैसे पढ़ी जाती है केमिस्ट्री के अंदर। ध्यान रखना, फादर ऑफ फिजिक्स जैसे आइंस्टीन, गैलीलियो एंड न्यूटन को कहा जाता है, वैसे फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है लेवाशियर को। किसे कहा जाता है? लेवाशियर साइंटिस्ट को। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि जो मैटर होता है, इस मैटर की स्ट्रक्चर को यदि पढ़ना है तो आपको क्या पढ़नी पड़ेगी? केमिस्ट्री। तो अपन यहाँ क्या पढ़ते हैं, और मैंने आपको बताया कि जो मैटर होता है इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या माना जाता है? एटम माना जाता है। क्या माना जाता है? एटम। तो अपन 6th स्टार्ट एटम से ही होता है इसमें कि एटम को कैसे पढ़ा जाता है। एटम है क्या? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ नॉन लिविंग मैटर्स। लिविंग का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैंने आपको बताया था सेल होता है, और नॉन लिविंग क्या हो गया? एटम। इसी प्रकार ये जो एटम होते हैं वो मिलकर आपको पता है मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। और मॉलिक्यूल मिलके फिर क्या होते हैं? जितने भी मिक्सचर है इस प्रकार के मैटर का निर्माण करते हैं। और मैटर की 3 मेजर पार्ट भी आपने पढ़ा है कि मैटर होते हैं वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, और क्या होते हैं? गैस भी होते हैं। तो ये 3 और पार्ट होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और भी होते हैं 9th के अंदर तो 2 पार्ट और भी दिए, एक तो प्लाज्मा दिया हुआ, एक BEC बोसोन आइंस्टीन कंडेंसेशन, 5 पार्ट दिए हुए। तो एटम के बारे में मैटर को पढ़ा जाता है। तो एटम के बारे में स्टडी जो की जाती है कि इस एटम जो होते हैं, एटम को एलिमेंट भी कहा जाता है। यदि एटम को आप, यदि एटम जो होता है यदि आप इसको एक सिंबल दे दो तो उसे एलिमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एलिमेंट। जैसे मैंने अभी कार्बन बनाया ना, कार्बन की 6C12, ये एलिमेंट है। कार्बन एटम भी है, और इसको जब यदि इस प्रकार का एक रूप दे दिया जाता है तो उसे एलिमेंट कहा जाता है। तो इस प्रकार की जो स्टडी की जाएगी वो सब किसमें की जाएगी? केमिस्ट्री के अंदर की जाएगी। तो इनको अपन डिटेल से फिर पढ़ेंगे कि एटम होते क्या है। एटम की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर एटम से आप मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, मिक्सचर पढ़ेंगे, उसके बाद सॉलिड, लिक्विड, गैस को कैसे चेंज होता है सब इसके अंदर पढ़ेंगे। अब मैं आपके तीसरी जो चीज पढ़ा रहा हूँ कि अपन ने 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं साइंस के अंदर। फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ा जाएगा, केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ा जाएगा। केमिस्ट्री के फादर आपको बता दिए लेवाशियर। अब मैं एक नाम लिख रहा हूँ, बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ा जाता है। बायोलॉजी, बायोलॉजी जो है वर्ड है उसका मीनिंग होता है बायो प्लस लोगोस। बायो प्लस लोगोस। बायो का वर्ड बायोज भी मान सकते हो। बायोज का अर्थ है लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लोगोस का अर्थ है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ए बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ए बायोलॉजी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन हो गए? 2 ही है, या तो प्लांट है या एनिमल है। हम लोग किस में आते हैं? एनिमल में आते हैं। तो इन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। बायोस प्लस बायोस करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लोगोस करते हैं स्टडी। नॉन लिविंग की स्टडी फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर की जाती है, और लिविंग की बायोलॉजी की। और ये 3 मेजर पार्ट अपने में बताया साइंस के होते हैं। और बायोलॉजी के अंदर लिविंग होगी, उसमें नॉन लिविंग होगी। नॉन लिविंग की फिजिकल प्रॉपर्टी है तो फिजिक्स है, और केमिकल प्रॉपर्टी है तो केमिस्ट्री है। अब फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। क्या नाम है? अरस्तु। अरस्तु साइंस, अरिस्टोटल भी कहा जाता है। इसका नाम ऐसे है
अरस्तु को कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। अब अभी मैंने कहा कि इसके अंदर दो है, एक तो है प्लांट की स्टडी और एक है एनिमल की स्टडी। जब आप 11th-12th के अंदर तो अपन देख रहे हैं कि जिस बायोलॉजी की मीनिंग अपन ने पढ़ी, बायोलॉजी की बायोस प्लस लोगोस। तो जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब स्टडी करते हो तो उसे कहते हैं बायोलॉजी। तो अब बायोलॉजी के अंदर मैंने आपको बता रहा हूँ कि बायोस दो प्रकार के होते हैं, प्लांट एंड एनिमल। यदि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे तो अपन इस नेचर की लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं किसको, वैसे लिविंग जिसके अंदर लाइवनेस है, रेस्पिरेशन, कई लाइव प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रेशन है, रिप्रोडक्शन है, ट्रांसपोरेशन है, ये जितने भी सर्कुलेशन है, इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी हमारे बॉडी प्रोसेस है वो सभी बायोलॉजी के अंदर, लिविंग प्रोसेस के अंदर आते हैं। इसमें दो प्रकार की लाइव ऑर्गेनिज्म अपन लोगों ने पढ़े, प्लांट एंड एनिमल। तो ध्यान रखना, प्लांट के बारे में जो स्टडी की जाती है वो एक, अपन जब बड़ी क्लासों में जाओगे तो एक बायोलॉजी की एक ब्रांच, सब ब्रांच कह सकते हैं जिसे कहते हैं बॉटनी। क्या कहा जाता है? बॉटनी। तो बॉटनी के अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं? ओनली प्लांट की। और एनिमल की स्टडी जिस ब्रांच के अंदर की जाती है उसे कहते हैं जूलॉजी। जूलॉजी। तो बॉटनी के अंदर अपन ने पढ़ेंगे प्लांट को और जूलॉजी के अंदर पढ़ेंगे एनिमल्स को। अब बॉटनी जो वर्ड बना हुआ है ये बना हुआ है बोटेन से। किससे बना हुआ है? बोटेन। और बोटेन का होता है स्मॉल प्लांट, छोटे पादप। आपको पता है कि जितने भी प्लांट्स है उसमें मैक्सिमम 80% प्लांट छोटे प्लांट है, जैसे अपन बाजरा बोते हैं, गेहूं बोते हैं, मूंग बोते हैं, चना बोते हैं, ये सभी स्मॉल प्लांट। तो मैक्सिमम जो प्लांट होती है उसी नाम से नाम दे दिया स्मॉल प्लांट की स्टडी बॉटनी। और उसी प्रकार क्योंकि सभी प्लांट को पढ़ा जाता है वैसे इसमें, इसलिए इसे बॉटनी कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस। एक वे साइंटिस्ट है थियोफ्रेस्टस, उसको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था बॉटनी का, प्लांट का, इसलिए इसे फादर ऑफ बॉटनी का। इसी प्रकार जूलॉजी, एनिमल, एनिमल की स्टडी किसमें करेंगे? जूलॉजी। वर्ड है जू प्लस लॉजी, वही लॉजी का वही स्टडी, लोगोस वाला स्टडी हो गया। और जू का होता है द जू, अपन ने पढ़े हैं जू के बारे में। जू का होता है एनिमल्स। क्या होता है? एनिमल्स। तो एनिमल की स्टडी होगी जूलॉजी। एंड फादर ऑफ जो जूलॉजी वही अरस्तु, जो अरस्तु बायोलॉजी का फादर है ना, वही अरस्तु। जू का क्या होता है? एनिमल। तो इस प्रकार अपन बायोलॉजी के अंदर प्लांट और एनिमल की स्टडी की जाती है। प्लांट के अंदर बॉटनी के अंदर प्लांट की और एनिमल की स्टडी की जाती है जूलॉजी। ये सब ब्रांच होती है बायोलॉजी। तो इस प्रकार अपन लोगों ने आज यही देखा है कि साइंस होती क्या है। वापस देखने के बाद, साइंस वर्ड किससे बना हुआ? साइंटिया, टू नो एवरीथिंग इस नेचर के अंदर जितने भी चीज़ें उन सबकी स्टडी क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है। उसके यदि आप मैटर के नॉन लिविंग मैटर पढ़ना चाहते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री, और लिविंग पढ़ना चाहते हो तो बायोलॉजी। नॉन लिविंग के अंदर यदि आप फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने चाहते हो तो वह आपकी फिजिक्स, और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना चाहते हो केमिस्ट्री। फादर ऑफ फिजिक्स तीनों आपको बता दिए, न्यूटन है, आइंस्टीन है, गैलीलियो है, लेवाशियर केमिस्ट्री, और बायो के अंदर थियोफ्रेस्टस एंड अरस्तु। ओके, थैंक्स।